अस्सलामुअलैकुम। आज हम ब्रेड मलाई सैंडविच बना रहे हैं। बड़ी आसानी से ये बन जाता है, बस इसे बनाने में 10 ही मिनट लगते हैं। तो अगर आपके घर पे अचानक से कोई गेस्ट आ रहे हैं या आपका मन हो गया है या किसी फैमिली मेम्बर का मीठा खाने का, तो इसे ज़रूर से ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। एक बोल लिया हमने जिसमें हम फ्रेश क्रीम लेंगे। आप चाहें तो डेयरी वाली फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं या टेट्रा पैक में जो अवेलेबल होती है। फ्रेश क्रीम में हम 1 टेबलस्पून भरकर बादाम का पाउडर डालेंगे। 7 से 8 बादाम लेकर मिक्सर में हमने चला लिया, पाउडर बन गया। 1 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसे स्किप कर दें, थोड़ा सा क्रीम ज़्यादा डाल दें। इलायची का पाउडर 1 पिंच, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, पाउडर्ड शुगर। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, रेडी करेंगे। मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए, गाढ़ा। अगर आपके पास ये फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो घर की मलाई भी इस्तेमाल की जा सकती है, थोड़ी गाढ़ी वाली यूज़ करें। हमने हमारी स्टफिंग तैयार कर ली है। दूध को एक तरफ गर्म होने के लिए रख दिया है। ये आधा लीटर दूध है जिसमें बस 2 टेबलस्पून दूध कम है। दूध को हम चलाते हुए पकाएंगे पहले, एक उबाल आने तक। अच्छा सा बॉईल आ गया है दूध में। मिल्क पाउडर मिलाएंगे, 2 टेबलस्पून भरकर यूज़ कर रहे हैं हम। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूध को थोड़ा ज़्यादा पका लें। जैसे हम मिल्क पाउडर डालकर दूध को अच्छा सा गाढ़ा कर रहे हैं, आप चाहें तो आप दूध को 10 से 12 मिनट पका लें लो फ्लेम पर चलाते हुए, तो दूध गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा। या हमारी तरह मिल्क पाउडर मिला लें उसमें 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास। जो थोड़ा सा दूध हमने अलग रखा था, जैसे हमने आपसे कहा आधे लीटर से थोड़ा कम दूध है, उसमें हम ½ टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बस ½ टेबलस्पून काफ़ी है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रेडी रखेंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद थोड़ा पकाया हमने 5 मिनट। बाद में इसमें शक्कर डाल दी है 4 टेबलस्पून। शक्कर के मेल्ट होने तक इसे पका लेंगे। फ्लेम को हमने अभी हाई किया है। शक्कर मेल्ट हो चुकी है। कुछ धागे केसर के भी डालेंगे जो ऑप्शनल है, आप नहीं पसंद करते या नहीं अवेलेबल हैं तो ना डालें। जो मिक्सचर हमने रेडी किया है इसे इस तरह एक बार चलाकर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते रहेंगे। फ्लेम को लो रखा है। थोड़ा थोड़ा करके हमने पूरा कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर इसमें मिला दिया। इसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, क्योंकि ब्रेड बहुत लिक्विड सोक करता है, तो ध्यान रखना है कि इसे हमें गाढ़ा नहीं कर देना है। तो हमें मलाई ब्रेड सैंडविच खाने में बहुत मज़ा नहीं आएगा, तो बस ऐसा रखें। इसमें थोड़े बादाम और पिस्ते डालेंगे चॉप किए हुए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बार चलाएंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने यहाँ पर 6 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, जिनके एजेस को हमने कट कर लिया है। ये जो मिक्सचर हमने तैयार किए हैं, हमें स्टफिंग को अच्छी तरह से करना है, मतलब अच्छी ज़्यादा स्टफिंग डालनी है, क्योंकि ये स्टफिंग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस ऐसे लगता है जैसे हम मावा और मिल्क खा रहे हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ब्रेड यूज़ की है इस रेसिपी में। इस तरह से सैंडविच बनाएंगे। सारे सैंडविचेस बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। मलाई ब्रेड सैंडविच रेडी हो चुका है। अब इंतज़ार का वक्त आता है। 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर सर्व करें। अगर कम टाइम है तो आधे घंटे के लिए भी रख के सर्व कर सकते हैं। बस ये ठंडा होना चाहिए। ठंडा होता है तो बहुत टेस्टी लगता है।